अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सियासी पारा इस वक्त उरूज पर है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जो हुकूमत है वो भी जलसे जुलूस करती दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं हुकूमत के लिए कि क्या ज़रूरत है हुकूमत को जलसों की, और क्या हुकूमत में रह कर जलसा दुरुस्त काम है या नहीं है। साथ ही साथ क्या ये पावर शो ज़रूरी था, पावर शो है क्या है, या ये हुकूमत की तरफ से इनसिक्योरिटीज़ हैं। और इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं कि खान साहब स्पीच कर रहे थे और एबटाबाद में वो मौजूद थे, बहुत ज़्यादा बड़ा क्राउड हमने देखा। और हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड देखा जा सकता है। और कल हमने यूके में जलसा देखा और यूके में भी बहुत बड़ा क्राउड मौजूद था, वहाँ पर भी हैंडीकैप लोग मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के जलसों में सबसे ख़ास बात ये होती है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे हैंडीकैप लोग भी दिखेंगे, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ना तो वो बिरयानी की लालच में आए हैं, ना वो कीमे के नान की लालच में आए हैं, ना वो पैसों की लालच में आए हैं। उनका एक अपना नज़रिया है और वो अपने उस विजन की बुनियाद के ऊपर जलसे में शरीक हुए हैं। अब बात करेंगे हम कि जिस तरह जलसों के बारे में हमने देखा कि अब इंटरनेशनली भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो एक बार फिर उन्होंने सपोर्ट दिखाई कि हम खान साहब के साथ हैं एंड वी आल्सो रिजेक्ट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। उनको भी काफ़ी तनकीद का निशाना करते हैं लोग कि आप तो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप जो है किस किस हक से या किस तरीके से खान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं या इस हुकूमत को इम्पोर्टेड कह रहे हैं। तो उनके हवाले से भी रिबटल ये आता है कि हम भी रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेज रहे हैं, और जो कि बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट है। उनकी रेमिटेंसेस की वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो एक लड़खड़ाती इकॉनमी है, वो कहीं ना कहीं ज़रा थोड़ी सी सांस ले रही है। और अब अगला जलसा जो है वो रावलपिंडी में होगा और फिर उसके बाद और भी एक लंबी लिस्ट जो है तैयार है कि कहाँ कहाँ जलसे होने जा रहे हैं इमरान खान साहब की सपोर्ट में। अब बात करेंगे हम जो कल जलसा हुआ, जिसके हवाले से आप हेडलाइंस देख रहे होंगे कि केपीके में बहुत बड़ा जलसा हुआ और बहुत बड़ा जलसा था पीएमएलएन का। उस जलसे को मैंने खुद ही देखा और वो ख़ास तौर पे बिशाम में था। और बिशाम एक बहुत ही छोटी सी टेरिटरी है और वहाँ पे पॉवर्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की मैं आपको वो बता रही हूँ। वहाँ पे एक तो क्राउड जो था वो कोई खुद से क्राउड नहीं देखा जा रहा था, वो कुछ वैन्स थी, दो चार, उसी के अंदर सारे जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह उनको लादा हुआ था और वो आ रहे थे। ना वो स्लोगन्स थे उनकी तरफ से, ना कोई एनर्जी थी और ना कोई मतलब कुछ भी। एक जब कोई लोग जलसे में आ रहे होते हैं, शरीक हो रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। ये बात मैंने तब नोटिस की जब मैंने हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जलसे देखे और मैंने वहाँ देखा कि लोगों का क्या वलवला है, लोग किस तरीके से वहाँ पे आ रहे हैं और क्या लोगों का जो है वहाँ पे तरीक़ाकार है। और मतलब वहाँ पे रेशो क्या है, क्या ख़वातीन ज़्यादा हैं, क्या मर्द ज़्यादा हैं। तो मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की कि जो कि हम ऑब्वियसली सब जानते हैं, लेकिन एक सामने जाके फील्ड पर रिपोर्टिंग करना या देखना, अगर आप रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ होती हैं। तो एक हैंडीकैप लोगों को मैंने जब वहाँ पे देखा तो वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। किस तरीके से वालिदैन अपने हैंडीकैप बच्चों को भी लेकर आ रहे थे और किस तरीके से बड़े और बूढ़े वहाँ पर शामिल थे और उनकी एनर्जी और उनका जो वलवला था वो देखा जा सकता था। लेकिन जो मैं बिशाम कल के जलसे की, पीएमएलएन के जलसे की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं थी। वहाँ पे क्राउड बस सीधा सीधा आ रहा था जैसे कोई मजबूरी में आ रहा हो। बिल्कुल कोई उनका मतलब उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था कि बंदा कहे कि हाँ ठीक है। और दूसरा जो उनका पंडाल था वो भी काफ़ी छोटा सा था और वहाँ पे जो क्राउड था वो कोई इतना नहीं था जितना इवन कराची में, जौहर में जो आप देख रहे होते हैं, जौहर में कितना ज़्यादा क्राउड अभी रिसेंटली आ गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जो लोगों का एक हुजूम होता है। और मुझे हंसी भी आ रही थी उनके क्राउड को देख के कि ये लोग इस क्राउड को कह रहे हैं कि ये हमारे लोग बहुत हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो तो होते ही नहीं है जलसों में। मतलब मैंने कहा अगर वो लोग नहीं हैं और ये लोग हैं तो पता नहीं क्या, या तो शायद हमारी आंखें ख़राब हैं या कोई और प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों है ऐसा। और एक और चीज़, हेलीकॉप्टर में जो है शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्या वो खुद नहीं आ सकते थे? मुझे ये समझ नहीं आई। और ना तो उनको कोई लाइफ थ्रेट है और ना ही कोई ऐसी बात है कि वो जलसों में जाने के लिए, एक तो हुकूमत में है, वो जलसे कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या इस तरह के जो हाई ऑफिशल्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है और उनको जो है अब इसी तरह ट्रेवल करना पड़ता है, तो खान साहब तो इस तरह हुकूमत में रह के
खुद ही जलसे करें और फिर खुद ही हेलीकॉप्टर में जाएँ, इस तरह हमने देखा। फिर इस पे भी ज़रा आप नज़रसानी डालें ना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और दूसरा ये जो एनर्जी वाली बात मैं कर रही हूँ कि एनर्जी नहीं थी क्राउड में, ये तो बहुत ही एविडेंट थी। और दूसरा एक और बात जो शहबाज शरीफ साहब ने की, जिस पर खान साहब ने भी आज बात की, तो मुझे बहुत ही मज़ाहिका खेज़ वो बात लगी जब शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मैं अपने अपने कपड़े बेच कर, या जो भी है उन्होंने कहा कि अपनी कमीज़ बेच कर जो है आपके लिए पता नहीं क्या कर लूँगा। तो मुझे समझ नहीं आई इस बात की, तो ये कमीज़ या कपड़े उनके पहले नहीं बिक सकते थे शहबाज शरीफ साहब के? वो अभी उनको ख़्याल आया पहली मर्तबा इतनी बार हुकूमत में आने के बाद, और क्या उनकी कमीज़ से क्या लोगों के मसाइल हल हो जाएँगे? कमीज़ कितने की है? या तो कमीज़ कोई करोड़ों रुपए की होगी उनकी, तो या फिर उनकी मुझे समझ नहीं आया। जायदाद का उन्होंने नहीं कहा कि मैं अपनी शुगर मिल्स बेच दूँगा, मैं अपनी बाहर की जायदादें बेच दूँगा, हम एवन फ़ील्ड्स के फ्लैट्स बेच देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं अपनी कमीज़ बेच दूँगा, यानी ₹2 की चीज़ बेचूँगा और ₹2 आप लोग को दे दूँगा। तो मुझे ये बहुत ही मज़ाहिका ख़ेज़ बात लगी। और आज खान साहब ने भी एक और बात ऐड की इसमें, और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ खुदा के लिए ऐसे मत करना, हम डर जाएँगे। ये जो उन्होंने बात की है, इसमें बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बात उन्होंने जेन्युइन की है वैसे खान साहब ने इस पर। और दूसरी बात जो है मैं दोबारा ये रिपीट करूँगी, जायदादें जो है वो नहीं बेच सकते, लेकिन वो कमीज़ बेच देंगे। तो ये अब तक की जो है सियासी सूरत हाल है। और भी जो डेवलपमेंट्स होंगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत सारी मुझे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, और फेसबुक पेज पर भी मेरे पास आ रही थी, और कुछ मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी मैसेजेस आ रहे थे। मुझे अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल रहा। जिन चीज़ों के ऊपर लोग चाह रहे हैं कि मैं बात करूँ, मैं उनके ऊपर भी बात ज़रूर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।